थे क्वेश्चन नंबर 6 पर, राइट? 7th पर, 6 पर थे ना। बोला क्या जा रहा है, देखिए, एक आयतकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का दोना है और मैदान का जो किराया है वो 3500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 28,000 रुपए हो तो चारों ओर 5 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा बनाने का खर्चा कितना होगा? मैं आपसे कह सकता हूँ लंबाई इसकी चौड़ाई से डबल है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से डबल है सर, तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। मैदान का जो किराया है वो 3500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से इतना रुपया है, ठीक है। अच्छा, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 28,000 बटे 3500, और ये जो एरिया का जो यूनिट है 7 से कटा 5 बार, 7 से कटा 40 बार, 8 हेक्टेयर आ गया। अब 8 हेक्टेयर को आप किस में लिखते हो? मीटर स्क्वायर में क्या लिख सकते हो? 80,000 मीटर स्क्वायर। ये तो आप समझ में आने लग गया ना आपको कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 80,000 मीटर स्क्वायर। अब तो क्लियर है ये चीज? चलो, अब आपका ये आ गया। अब एरिया का क्या यूज करोगे आप? लंबाई इंटू चौड़ाई में करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि इसको 2x मानना और इसको x मानना। 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 80,000, x स्क्वायर बराबर 40,000 और x बराबर 200। अब x बराबर अगर 200 आ गया, आपसे बोला जा रहा है कि x बराबर अगर 200 आ गया तो लंबाई और चौड़ाई पता लग गई कि लंबाई आपकी 400 है और चौड़ाई आपकी 100 है। तो आपका जो टोटल आपको घेराबंदी करनी है, यानी कि आपको क्या मतलब है परिमाप से? आपको किससे मतलब है? पेरीमीटर से। और पेरीमीटर क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां कितना आ गया? 200 होगा। यहां कितना हो गया? 1200 हो गया ना, 1200 मीटर। आपको खर्चा कितना लग रहा है? 5 रुपए पर मीटर का। तो आपका जो टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर हो गया वह कितना हो गया? 1200 इंटू 5, 6000 विल बी योर राइट आंसर। बोलो भाई कैसी रही? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चीजें क्लियर हो जाती हैं आराम से। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, अब देखो फील करते हैं चलो सब मिलकर। सर बोला जा रहा है कि आयताकार मैदान को इतने रुपए पर मीटर की दर से घेरवाने का कुल खर्च आपको दे रखा है इतने रुपया। तो 595 और 7/2 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा? यस। तो मैंने देखा 7 8 56 और बचे 3, 7 5 35, 7 से काटा ना, 85 दूनी हो गया 170 मीटर। अगर 170 मीटर अगर पेरीमीटर हो गया तो बोला गया मैदान की लंबाई ये है, तो अब जानते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई निकाल लो, तो 60 प्लस बी बराबर 85, तो बी बराबर हो गया 25। अब बोला जा रहा है इसको समतल करने पर 50 पैसे प्रति मीटर की दर से क्या खर्चा आएगा? अगर आप समतल कर रहे हो, यानी कि आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है एरिया से। अगर आप एरिया से मतलब रखते हो, क्योंकि आपको यही तो बोलेंगे कि भाई अगर मुझे समतल करना है तो मुझे क्या कवर करना होगा? उसका एरिया ही तो कवर करना होगा पूरा। तो एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है? 60 गुना 25, और 50 पैसे को क्या मैं आधा रुपया कर दूं? क्योंकि अगर मुझे एरिया का टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो 50 पैसे को मैं आधा रुपया कर देता हूं, तो 1500 बटे 2, 750 रुपए का खर्चा हो गया। उम्मीद करता हूं मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है और चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ, अब एक बच्चा पूछा, उसने एक बड़ी सी एक लाइन लिखी और उस लाइन के दौरान ही मैं प्रश्न समझा रहा था, तो वो उसको समझ में भी नहीं आ पाया। उसने लाइन ये लिखी है, मुकेश बिहार वाला, पैरामीटर है सर, एरिया कैसे होगा? आप ही बोलिए। मैं ही बोल रहा हूं भाई, आप तो सुनोगे बस। बोला गया है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर से हमने पहले पेरीमीटर निकाला, यहां लेंथ पता है तो हमने विड्थ निकाल दिया, फिर एरिया निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति किसी आयताकार मैदान को भुजा के अनुदिश चलने में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भुजा के अनुदिश चलने में, यदि इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। ये एक आयत है, हाँ। अरे हिंदी क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है बच्चा, क्या नाम है इसका? आशीष गुप्ता। मीटर स्क्वायर होगा हिंदी में प्रीवियस में। अच्छा यहां पर ना, हाँ वो तो पता ही है यार। देखो मैं आपको कॉमन सेंस वाली बात दे रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला, यहां होगा वो पता है, वहां लिखा भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें कोई इशू नहीं था। इशू क्यों नहीं था? क्योंकि ये चीज हम फील कर सकते हैं। अभी मैंने घेराबंदी करवाई पिछले वाले में, अब पिछला बंदे वाले में घेराबंदी करवाई, और घेराबंदी करते ही अगर मेरे को ये दे रखा है मीटर स्क्वायर की, तो मैं समझ जाऊंगा कि अगर घेराबंदी करवाएंगे तो हमें पेरीमीटर की जरूरत है।
अगर मैं समतल करवाऊंगा तो मेरे को एरिया की जरूरत है, लेवलिंग के लिए एरिया ही चाहिए। तो हो सकता है कि ये कॉमन मिस्टेक है, ये वहां भी मिल सकती है पेपर में, तो आप तो बस फील करना सीखिए और देख लेना चाहिए था। एक व्यक्ति किसी आयताकार मैदान की भुजा के अनुदिश चलने में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपको पता है ना, चलने में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है भुजा के अनुदिश चलने में। यानी कि यदि यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, यहां से अगर वो स्टार्ट कर रहा है, ऐसे घूम के आया, लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, यहां तक आ गया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई अपना कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अपना पेरीमीटर होता है, और लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया 3 किलोमीटर। अब बोला जा रहा है कि यदि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो भाई देखो लंबाई तो पता है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 माइनस एल, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 माइनस एल, सही है ना। हाँ भाई सफिशिएंट है। तो आप लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो कितना हो रहा है, 3l माइनस एल स्क्वायर बराबर 2। अंश गुप्ता, सर जी आपका डाउट बैच कब आएगा? ये कौन सा बैच होता है भाई, हमने आज तक नहीं लिया ये बैच कभी। खेला ही समझ में नहीं आया आपका, कहने का मतलब उद्देश्य क्या है, -3l प्लस 2 बराबर 0। आपको इसके दो टुकड़े दिख रहे हैं, दो के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 3 आ जाए, तो 2 एकम 2। अब आपको पता है कि यहाँ माइनस डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ दोनों प्लस प्लस होंगे, तो यानी कि आपकी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ जाएगी, 1, और आपकी लेंथ 2 भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है सर, अब अगर आपकी लेंथ 1 होती है तो आपकी विड्थ 2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेंथ अगर आपकी 2 है तो विड्थ आपकी 1 हो जाएगी, तो दोनों का जो डिफरेंस आने वाला है वो 1 हो जाने वाला है, ठीक है। ये आसान है, मैंने तो इसलिए पूरा बेसिक किया है कि आपको नॉलेज मिले, है ना, पूरी नॉलेज, आपने इक्वेशन बनाया, सिंपल लॉजिक लगाया। हाँ, गुलशन कुमार प्रेजेंट। सर ज्योमेट्री का प्रैक्टिस करने बैठा हूं तो नींद आता है, कोई सॉल्यूशन बताइए ना। पानी में बैठ के करो। चलिए, एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 10 मीटर से बढ़ जाता है। वाओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर एरिया आपको दे रखा है 100 और लंबाई को बढ़ा दिया जाए, तो यहां हम कहेंगे भाई देखो, पहले एरिया 100 था और अब एरिया कितना हो गया, 110 हो गया ना, हो गया ना सर। हाँ, मैं रेशो की बात करूं तो रेशो कितना हो जाएगा, 10 से 11। आपको पता होगा कि लंबाई को ही आप बढ़ा रहे हो, चौड़ाई पर कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो। तो क्या ये जो परिवर्तन आया 10 से 11 एक रेशो का, ये किस वजह से आया, क्योंकि आपने 2 मीटर को बढ़ा दिया। यस, क्लियर है, ठीक है। तो आपसे मैं कह सकता हूं कि 20 ये आपकी प्रारंभिक लंबाई और ये आपकी अब हो गई लंबाई। अगर 20 प्रारंभिक लंबाई है तो आपका जो विड्थ होगा वो 5 यहां कर हो गया, विड्थ आपका 5 हो जाएगा क्योंकि एरिया तो 100 है, और यहां भी आपका विड्थ 5 हो जाएगा क्योंकि एरिया 110 है। तो आपसे ये पूछा गया है कि आयताकार आंगन की लंबाई और चौड़ाई, तो 20 और 5। मजा आया भाई, कॉमन सेंस लगाया मैंने तो और कुछ नहीं कराया भाई। हम जानते हैं सर, लंबाई पहले वाली, लंबाई इनिशियल और लंबाई फाइनल। एक बच्चा कह रहा है लंबाई चौड़ाई इनिशियल और चौड़ाई फाइनल, यही तो होता है ना। और यह आप जब गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, एरिया पहले 100 है और ये गुणा करने पर ही तो आएगा, और इन दोनों का गुणा करोगे तो 110 आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो 10 बढ़ रहा है ना। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि लंबाई में ही तो परिवर्तन आ रहा है, तो जो इनका रेशो होगा, चौड़ाई तो सेम है, तो लंबाई और लंबाई इनिशियल और फाइनल का रेशो ही तो 10 से 11 है। तो एक रेशो की वृद्धि किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर। तो पहले लंबाई कितनी थी, 20, और चौड़ाई कितनी थी, 22। ओ सॉरी, लंबाई अब 22 हो गई, बढ़ गई ना 2। तो चौड़ाई कितनी थी, 5। कैसे, अब जब एरिया 100 है तो चौड़ाई 5 ही तो होगी। कॉमन सेंस लगाओ बस। नेक्स्ट, एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि इसके लंबाई को 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाता है तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो इस श्यामपट्ट का क्षेत्रफल बताएं। तो आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है।
चौड़ाई अगर इसकी x है तो लंबाई कितनी होगी, x प्लस 10। इसके लंबाई को 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को घटा दिया जाता है, तो ये क्षेत्रफल समान है, यानी कि इसका इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x। चलिए x माइनस 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 5x माइनस का 90। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 13 13 इधर चला जाएगा तो 3x बराबर 90, x बराबर आ गया 30। x बराबर जब 30 आ गया तो पूछा क्या आ गया, श्याम पट का क्षेत्रफल। तो अगर ये आपका 30 है तो ये आपका 40, तो एरिया हो जाएगा 1200। मजा आ रहा है? बस नीट एंड क्लीन काम करना है, एक एक तरीका, एक एक स्टेप उठा के रखेंगे तो आंसर अपने आप निकल कर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है लेंथ एल बी और पी आयत की लंबाई चौड़ाई और परिमाप है, बी एल पी जीपी में है, तो एल अपॉन बी का मान कितना होगा। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप यार सब लोग समझदार हो, है ना, समझदारी दिखाना भी जरूरी है। अगर मैं लेंथ विड्थ और पी को ऐसे मानता हूं और ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है और ये आपका परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई। अब बोला ये जा रहा है कि ये जीपी में है, अब अगर जीपी में होते हैं बी आई और पी जीपी में होते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बीपी, सॉरी आई क्या एल है, एल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट बीपी हो जाएगा। यही पढ़ा था ना, जब भी अगर आपकी तीन कोई भी जीपी में हो तो मिडिल पथ जो होता है या मध्य अनुपात बोल सकते हैं, ये अंडर रूट है बीपी हो जाएगा। अब एल की वैल्यू एल रख दोगे, बी की वैल्यू बी अंदर रखी हुई है और 2 टाइम्स तो है ही एल प्लस बी। आंख खोलो आर एन खान, तो जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो यहां कितना हो जाएगा, 2LB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2LB प्लस बी स्क्वायर। तो अब मेरे को है ना थोड़ा सा क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, ओके, यहां मेरे को क्वेश्चन क्या मिल गया, अब मुझे कहीं ना कहीं मेरे को एल माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर मैं आई थिंक ये 2B स्क्वायर होगा ना, ओके, है ना 2B स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूं, अब मैं कॉमन ले लेता हूं। अब मैं क्या करूं, अब मैं एल बाई पी बी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेता हूं तो एल स्क्वायर, यहां से अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूं और 2B स्क्वायर को कॉमन ले लूं, या बी स्क्वायर को लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं 2L प्लस 2 एल बाई बी। ठीक है, 2L बाई बी, ओ माई गॉड, यानी कि ये बन गया, बी स्क्वायर नहीं आएगा, क्या हो गया, अरे क्या हो क्या गया तुम्हें, बुद्धि लगाओ यार थोड़ी सी, ये वो लगानी पड़ेगी तब जाके ये सॉल्व होगा। सर कैसे लगाई बुद्धि, बुद्धि तो सिंपल सी बात कही है मैंने कि इस पूरे को मैं एल बाई बी में बदल गया, क्योंकि एल बाई बी मुझे निकालना है, तो अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तभी यहाँ बी नीचे आएगा। ठीक है, अब दिमाग चल गया भाई, क्या बन गया सर, ये क्वाड्रेटिक बन गई, एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2L बाई बी माइनस का 2 बराबर 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो आसानी से, दो के ऐसे टुकड़े करो, या नहीं भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको एल बाई बी निकालना है, श्रीधर आचार्य लगा दो। ठीक है, आयुष सक्सेना कह रहे हैं टफ है ये तो आयुष छोड़ दूं क्या इसको, बताओ, है ना, जब अच्छा पढ़ोगे तो सब चीज टफ लगेगी, जब आपको ऐसा लगेगा आसान आसान है टफ नहीं है तो और क्या टीचर है, ऐसा नहीं होता है ना, अच्छा सीखोगे तभी तो लगोगे ना, तभी तो सीखने को मिलेगा। तो सर ये समझ में आया इक्वेशन आपको, मैं बी स्क्वायर नीचे लेकर आ गया, अब इसको श्रीधर आचार्य लगा देते हैं। तो एक तरीके से मैं एल अपॉन बी को क्या मान लेता हूं, एल अपॉन बी को मैं ए मानता हूं, तो मेरी क्वाड्रेटिक बन गई ए स्क्वायर माइनस का 2A माइनस का 2 बराबर 0। श्रीधर आचार्य क्या कहता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A लगा देते हैं। एल और बी को टी मान सकते हैं सर, मैंने ए मान लिया, मानसी कोई गलती तो नहीं की, मुझे बता देना, है ना, वैसे टी ए नहीं मानना चाहिए था, कुछ और मान लेते, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको यहाँ लिखें, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4AC अपॉन 2A। हाँ क्या हुआ, बीच में प्लस है क्या,
वो भी ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि वो इधर माइनस है ना। तो 8 और 4 12, तो आंसर कितना हो गया, प्लस का 2 प्लस 2√3/2, सॉल्व करने पर 1 + √3 अनुपात 1। मजेदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। ये अमेजिंग प्रश्न है भाई, और इसमें एपीजीपी का कॉन्सेप्ट भी काम आया और बहुत कुछ सीखने को मिल गया यहाँ से हमें। ठीक है, हाँ अच्छा है, मतलब सीखने के वाला है। आप सीखिए, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछ सकते हैं आप। चलिए, एक पार्क है, √BP कैसे आया? डियर ये कॉन्सेप्ट होता है, जब कभी भी हम लिखेंगे ना ABC इन जीपी, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो B होता है वह √AC होगा। तो ये लॉजिक है जीपी का। जिस तरह से आप ABC इन AP बोलते हो, तो इसमें क्या लॉजिक बनता है, B = A + C/2। तो सेम लॉजिक यहां पर काम करता है। ये जीपी का लॉजिक है, ये एपी का लॉजिक है। एक पार्क 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर लंबे से लंबे आकार का खंबा रखा जा सकता है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द पार्क, क्या हो जाएगा बताओ? डायगोनल, दस मीटर और 8 मीटर। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 164। अब 164 को सॉल्व कर लो, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 12.85 शायद। नेक्स्ट, 2000 आंसर आ रहा है मेरे दोस्तों का। देखिए, एक हॉल 80 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है, और एक फर्श 10 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर पत्थर का बिछवाना है। तो इस माप के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? आप मुझे बताइए कि 40 मीटर है और 15 मीटर है, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी विड्थ है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप नंबर ऑफ टाइल्स निकालना चाहते हैं तो 40 मीटर और 15 मीटर, इसको सबसे पहले आप किसमें बदलें, डेसीमीटर में, और 6 × 5 का डिवाइड कर दें। अब 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मीटर, या 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, बोलो बोलो, क्या पता है आपको? 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी तभी तो कर पाओगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो यहां हम क्या करें, यहां आप डेसीमीटर में बदल दो, तो बस सॉल्व कर लो। तो 5 से काटा मैंने इसको 3 बार, हाँ पूरा नहीं जा रहा क्या, जा रहा है 2000, कितना आ गया, 20 बार, तो 2000 आ गया आंसर। 2000 आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 52,000 मीटर स्क्वायर। इस आयताकार मैदान का एक नक्शा बनाया जाता है जहां पर 1 सेंटीमीटर को आपने क्या लिखा है, 100 मीटर के बराबर लिखा है। तो 3.25 सेंटीमीटर की दूरी को लंबाई दर्शाया गया है, तो आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी होगी? अब अमेजिंग क्वेश्चन है ये। हाँ देखो, आपको पता है कि सर ये अगर आपने मीटर स्क्वायर में लिखा है तो यहाँ लिखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर एक्चुअल में आपका 100 मीटर के बराबर है, इसका ये स्केल है। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आपके लिए लेंथ ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ फील्ड 3.25 सेंटीमीटर है ना, और इसको मैं अगर 100 से गुणा कर दूं तो 325 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, ऐसा इस नक्शे में बोला गया है। और अगर आपका ये मीटर आ चुका है तो आपसे यही तो निकालना है कि आपकी चौड़ाई कितनी होगी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यही आपका होता है एरिया के बराबर। सॉल्व करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी 160, मीटर में आएगी। सिंपल सा लॉजिक है, दिमाग लगाना नहीं ज्यादा। चलिए नेक्स्ट।
केशव एक आयताकार पार्क के अनुदिश 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और एक चक्कर 15 मिनट में तय करता है। तो पार्क की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं कहता हूं कि 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, तो 12 किलोमीटर पर आवर को मैं कह सकता हूं 12,060 मिनट में, है ना। तो बटे 4 कर दूं, 15 मिनट में कितना चलेगा, 15 मिनट में तय की गई दूरी 3000, तो 3000 आपका मीटर में आ गया भाई। ठीक है, अब यही आपका पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर क्या होता है, बोला जा रहा है कि आयत पार्क की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई का 4 गुना है, लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है। चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई 4 है, और आपका जो परिमाप हो जाता है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 5x, यानी कि 10x बराबर आपका 3000 मीटर, और x बराबर हो जाएगा 300 मीटर। अब बोला जा रहा है क्या, ये क्षेत्रफल निकालो, तो 4x स्क्वायर यानी कि 900 तो ये हो रहा है भैया, देखो आंसर तो 3,60,000। हाँ, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि सर 4 का डिवाइड क्यों किया, आप बताओ क्यों किया होगा। चलो आज दिमाग लगा ही लो, आज जो होगा जो देखा जाएगा। अब रिस्क तो लेके देखो कम से कम, है आज रिस्क ले लो, देखा जाएगा जो होगा। भाई साहब वो 12 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में 60 मिनट में, तो 15 मिनट का मतलब कितना है, 1/4, क्योंकि 15 मिनट क्या होता है, 60 मिनट का 1/4 होता है। एक बच्चा कह रहा है अंश की सर डाउट कहाँ करें, अरे अंश अगर आप यहाँ पढ़ लोगे ना तो वो डाउट थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर बढ़ते ही चले जाएंगे। अब आपने सोच ही रखा है कि भाई मैं तो पढ़ूंगा तो है नहीं क्लास में, और फिर डाउट आने चाहिए मेरे को। अभी आंसर तो एक दिया नहीं तुमने, बस कॉपी पेस्ट में लगे पड़े हो, तो आप क्या इंटेंशन के साथ क्लास में पढ़ रहे होगे, मेरे को ये तो बताओ। कोई इंटेंशन ही नहीं है आपका, बस आराम से चल रहा है, चलने तो चवन नहीं, फिर कॉपी पेस्ट। चलिए, एक आयतकार कमरे की बीमाओं को, हाँ, आयतकार कमरे की बीमाओं को 4 मीटर बढ़ा दिया जाता है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 हो जाता है। ठीक है, कमरे की बीमाओं को 4 मीटर बढ़ा दिया 4:3 हो जाता है, और 4 मीटर घटा दिया जाता है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये हो जाता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो आपके बढ़ाने पर है, कमरे की बीमाओं को 4-4 मीटर बढ़ाने पर, और कमरे की बीमाओं को 4-4 मीटर घटाने पर तो अनुपात हो जाता है। अंतर कितना आएगा, कॉन्सेप्ट की बात है। अगर मैं लेंथ प्लस विड्थ मानता हूं और लेंथ माइनस विड्थ मानता हूं तो अंतर तो एग्जैक्टली 8 का ही आ रहा है, 2:1, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 2 रेशो बराबर कितना होगा 8, 1 बराबर हो गया 4। तो कमरे की बीमाएं कितनी है, 4 चौकी 16 और 4 चौक 4 तिया 12। लेकिन क्या ये सही है क्या, ये तो 4 बढ़ाने के बाद है ना, तो घटाइए पहले 12 और 8। तो लड़ाई कंसेप्ट बहुत काम की चीज है भाई, है ना। चलिए सर डायमेंशन क्या है, डायमेंशन नहीं दे रखी कुछ भी आपको, डायमेंशन दे नहीं रखी उसने। भाई आप ऐसा करो, फिर बुद्धि नहीं चल पा रही है तो लेंदी करो, और वो भी नहीं, वो समझ में आएगा, है ना। देखो कमरे की बीमाएं क्या है, एल और बी है, मैंने क्या लेंथ मान ली एल, और ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, विड्थ। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि 4 बढ़ा दिया जाता है तो 4:3 हो जाता है, तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है, L+4 और B+4, तो रेशो कितना आया मेरे दोस्त, 4:3। क्लियर है। चलिए, अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं कि जब 4 मीटर घटा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, 2:1। तो सेम इक्वेशन में हमने देखा कि जब 4 घटा दोगे तो कितना हो गया, 2:1। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे के दिमाग में डाउट तो बनता ही है कि यार सर ये बताओ 8 क्यों माइनस नहीं हुआ डायरेक्टली, दोनों तरफ नहीं होगा क्या, है ना भाई, दोनों तरफ नहीं होगा क्या, आपने पिछले में भी करवाए थे क्वेश्चन तो उसमें दोनों तरफ किया था। तो मैंने कहा भैया दोनों तरफ वाला केस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रश्न बोल ही नहीं रहा हमसे, वहां प्रश्न बोलता है, तो ये प्रश्न बोल रहा है कि सिंपल आप बढ़ाइए और घटाइए, इसलिए हम दोनों तरफ के बारे में सोचेंगे नहीं। ठीक है, अब भाई क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी, एक इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी, दोनों को सॉल्व करके लंबाई और चौड़ाई निकलेगा और वही आंसर होगा। इतने में क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो इससे अच्छा तरीका हमने क्या निकाला
कि भाई देखो ऐसी बात है, हम 4:3 रेशो को ले लेते हैं, और ये वो रेशो है जिसमें पहले से ही 4 बड़ा हुआ है, और ये 2:1 ले लेते हैं, क्योंकि लड़ाई कंसेप्ट कहता क्या है, दो रेशो का रिलेशन ही तो लड़ाई कंसेप्ट है। तो इस वाले से ये कैसे बना होगा, -8 से। 8-8 मीटर आपने कम कर लिया ना, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 बड़ा हुआ है और ये 4 कम है, तो इसका और इसका अंतर कितना है, 8। ठीक है भाई, एक बच्चा है कुणाल, ऑप्शन ऑप्शन, भाई डियर ऑप्शन से मत करो यार, जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, ऑप्शन से कर लोगे चलो। अब मान लो 2 ऑप्शन इस तरह के हो गए, तो फिर पेपर में क्या लेकर जाओगे भाई तुम, मेरे को बताओ तो सही। अपनी लाइफ के साथ क्यों मतलब आप मतलब छेड़खानी कर रहे हो, बताओ। जबकि चीजें तो आपको ये समझनी चाहिए कि यार कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी चीज है। चलिए, तो ध्यान नहीं देते हो बस, अब यहां पर ऑप्शन ऑप्शन करते रहोगे, ये समझोगे नहीं, पेपर में आ गया गलत करके आ जाओगे, बोले यार मास्टर ने गलत पढ़ाया होगा, क्योंकि इंसान खुद पे शक कभी नहीं करता है। तो खुद पे थोड़ा सा ध्यान दो कि आप क्या गलती कर रहे हैं इस टाइम। देखिए, तो सर नीचे बी होगा, नीचे बी होगा, अरे हाँ हाँ नीचे बी होगा, होगा भाई होगा, इसमें टेंशन मत लिया करो, गलती से लिख गया मेरे से, है ना। अब ध्यान दो प्लीज। सर 12 और 8 कैसे, 12 और 8 कैसे सर, 8 क्वेश्चन मार्क, या तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, बताओ तो सही। मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं कि आपके सामने ये अनुपात दे रखा है और ये अनुपात दे रखा है, ये कब अनुपात है बताओ, ये 4 की वृद्धि पर है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं आपसे कहता हूं 4 साल बाद आपकी एज दे रखी है, उसका रेशो दे रखा है ए और बी की एज का 4:3, और 4 साल पहले दे रखा है, एक कमरे के चारों चारों दीवार पर, एक कमरे के चारों दीवार पर कागज लगाने का खर्चा दे रखा है 480 रुपया। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक पहले पहले वाले कमरे का दुगना है। एक अन्य कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पहले वाले की डबल है, ओके ओके डन है। तो नए कमरे की चारों दीवारी पर कागज लगाने का कुल खर्चा क्या होगा। देखो कॉन्सेप्ट समझना, ये स्टूडेंट अगर चाहे तो 2 सेकंड में कर सकता है, और ना चाहे तो होगा ही नहीं उससे। भाई क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, और आप दिमाग भी नहीं सोचना कुछ ज्यादा की है कुछ। भाई सिंपल सी बात है कि खर्चा जो है वह एरिया के हिसाब से आ रहा है ना। हाँ सर, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी चीज का भी एरिया अगर डबल किया जा रहा है, कोई भी डायमेंशन को डबल किया जा रहा है, तो एरिया आपका कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस एक हिस्से के पैसे कितने लिए जा रहे हैं, 480 लिए जा रहे हैं, तो आपको कितने लिए जाएंगे, 480 इंटू 4, 1920। यही तो कहानी है बस, आपको एरिया थोड़ी निकालना है, आपको तो अपना दिमाग चलाना है। हाँ क्या हुआ सर, हाइट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, अरे भाई मैं यही तो समझा रहा हूं कि जरूरत ही नहीं है महाराज, जरूरत ही नहीं है तुम्हें, कुछ की जरूरत ही नहीं है हाइट वाइट की, आपसे तो केवल एरिया कंपोनेंट पूछा गया है। मैं किसी भी एरिया कंपोनेंट का दे दूं 480 खर्चा है, उसकी मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को सबको डबल कर दिया, तो यानी कि कुल मिलाकर एरिया कितने गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। नेक्स्ट, एक आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है अगर उसका परिमाप 18 है, और ये मजा आने वाला है। अब आपको पता है कि यार इसका परिमाप 18 है, परिमाप अगर 18 है तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया भैया 18, और लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 9। अब आप ये बताइए मेरे को कि आप जानते हैं कि अगर ये 9 आ गया तो इसका मैक्सिमम एरिया कैसे निकल सकता है। तो बोले गुरुजी आप ये कहोगे कि बराबर ले लो, तो बराबर ले लूंगा 4.5 4.5, आप कहोगे 4.5 4.5 कितना हो रहा है 20.25, कितना हो रहा है 20.25। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये सब आता है कि यार 4.5 ले लें, तो कह सकते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन आयत थोड़ी कहलाएगा फिर वो तो स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा तो फिर अब मैं क्या करूं, मैं लगाऊंगा दिमाग। दिमाग में मैंने क्या किया भाई, लेंथ लेंथ मैंने एक मैं ऐसे लेता हूं देखो, मैं ले लेता हूं विड्थ प्लस लेंथ, कोई दिक्कत है क्या। और लेंथ को चलो हम बड़ा मान लेते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे तो। विड्थ को मैं 1 मान लेता हूं तो लेंथ को 8 मान लेता हूं। विड्थ को मैं अगर 2 मान लूं तो लेंथ को मुझे कितना मानना पड़ेगा, 7। विड्थ को अगर मैं 3 मान लूं तो लेंथ को 6। विड्थ को अगर मैं 4 मान लूं तो लेंथ को 5। विड्थ को बस अब रिपीट हो रहे हैं। तो अब एरिया कितना आ रहा है, 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 6 तिया 18 और 5 चौके 20।
तो यहाँ आंसर आएगा 20। क्यों? 4.5 4.5 से तो आ जाता, लेकिन 4.5 4.5 हो जाता तो स्क्वायर बन जाता। आयत का निकालना है तो आपको ऐसे केस बनाने पड़ते हैं, तो आप उनमें से भी आपको देखना होगा। ठीक है, देखिए चलिए, आपसे बोला गया है कि 3 आयत आपको दिए गए हैं एल एम एन, और पी एक वर्ग है, तो एल और एम समान है, और एल क्या है, एल का एल हैज ए विड्थ 12, ठीक है, चौड़ाई रख रहा है ना। तो एरिया ऑफ पी इज 25, तो साइड साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा 5 5 5 5, ये 12 है तो ये हो जाएगा अपने सामने 7, गजब, हाँ ये 7 हो गया, और ये कितना है 12, ये 19 हो गया, ये ऊपर वाला भी 19 हो गया, ये 5 हो गया। तो एन का क्षेत्रफल बताना है, तो 19 इंटू 5, तो कितना हो गया 95। अब आप कहोगे 95 कैसे होगा, 95 क्यों होगा, हमसे क्या पूछा गया है, पेरीमीटर पूछा गया है, तो एरिया तो अपना कितना हो गया 95, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा 19 प्लस 5 24 इंटू 2 48, तो 48 आंसर आ गया। मजा आया, तो हमने पेरीमीटर भी निकाला, हमने एरिया भी निकाला। तो इंग्लिश में आपको, हिंदी में आपको एरिया बोला गया है तो हमने एरिया निकाल दिया, तो 95 आंसर होगा। और आपसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 48। दोनों ही निकाल लो, कोई परेशानी नहीं है, एक्चुअल में तो लेंथ और विड्थ निकालना है। ठीक है डियर, हाँ। एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया, नहीं समझे, 19 कहां से, 7 कैसे, मतलब कहाँ दिमाग है भाई तुम लोगों का, तुम दिमाग, पता है तुम्हारा कंसंट्रेशन ही नहीं है। अब सबसे बड़ी कमी यही हो जाएगी फिर तुम्हारी लाइफ में, मैं वास्तव में तुम्हें बता रहा हूं अभी, आपका फोकस ही नहीं रहता है। जब मैं समझाता हूं ना तो आपका ध्यान कहीं और होता है, शायद आप कहीं खोए हुए रहते हो, फिर आपको जब बताया जाता है कि क्या है, फिर सॉल्यूशन निकाला जाता है, फिर उसके बाद आपको होश आता है कि अरे यार ये 7 कैसे लिख दिया सर ने, ये तो छोटा दिख रहा है, 5 बड़ा कैसे हो गया, वो फिर आप सोचने लग जाते हो। एक बच्चा कह रहा है 18 का आंसर 20.25 है, डियर नहीं है ना, पंचायती नहीं करिए। ठीक है, क्लियर हो गया, अब सबको क्लियर हो गया कि 7 कैसे आया, अभी भी डाउट है बोलो। मैं तुम्हारी कमियां बता रहा हूं और वास्तव में उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तो जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। अभी भी सोच लो कि क्लियर है, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, दोबारा हो जाए, एक बार पढ़ के देखो। भाई सिंपल सा है, ये हिस्सा 12 था, बोला गया है ना इसने, ये भी 12 है, ये भी 12 है, क्योंकि ये सब बोला गया है एल और एम समान है, समान है तो चौड़ाई भी समान है, चौड़ाई समान है तो ये 5 है तो ये 7 हिस्सा होगा ना यहां तक की बाउंड्री का, क्योंकि ये 12 है, ये 7 है तो ये पूरा 19 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 12 24, ऊपर भी 24 होना चाहिए। ऐसे दिमाग लगाना है। अगला प्रश्न करिए, चलिए। चित्र में 8 वर्ग जिनकी भुजाएं 9 हैं, 2 आयत हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लगाओ दिमाग। वेल डन यार, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने आंसर दिया। जो अच्छा लगता है जब आप करते हो कुछ, तो फील आता है मुझे भी कि मैं कुछ अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो 9 9 9 9 9 9 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, सारी डायमेंशन पता लग गई ना। और ये 27 हो गया, तो क्या कह सकता हूँ, ये 18 हो गया रेक्टेंगल, तो ये 18 हो गया। तो ठीक है गुरुजी। अब कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि ये पता लगे और ये पता लगे, तो ये 27 और ये 18 है कि नहीं, क्योंकि ये कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 9 6 की 54 हो गया ना, सही है। ठीक है सर, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या इकट्ठी हो गई, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है गुरुजी, और आइडेंटिकल रेक्टेंगल है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते यार कि 27 और 18 आपके सामने है तो रख लिया ना, 27 और 18 45 हो गया। अब इसकी आपको चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर तो मामला ही सेट नहीं होगा। आइडेंटिकल रेक्टेंगल मतलब लेंथ और विड्थ, अब ये तो ऐसे बना रखा है मैंने, ये जरूरी नहीं कि यहां मिल रहा हो सकता है कि यहां कहीं हो। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या,
तो कुल मिलाकर हम इनको एल और एल मान लें, ज्यादा बेटर लगेगा। तो 2l बराबर अगर आप करते हो 45, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है। हाँ अभी मैं बताऊंगा है ना, एक जैसे इमरान कह रहा है कि डायग्राम गलत है, इमरान नहीं गलत है डायग्राम, डायग्राम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कारण बताऊंगा उसके पीछे है ना, कारण क्या है। तो अब आप एरिया निकाल सकते हो क्या कि सर अब लेंथ निकल कर आ गई और विड्थ अपनी कितनी 18, तो एरिया कितना हो जाएगा 45 इंटू 9, 405। ठीक है। हाँ अब बताओ कौन समझता है कि ये डायग्राम गलत है। देखो हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रश्न पढ़कर हमें समझ नहीं होती है, हम इनको डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर मान लो अगर ये ऐसे ही दे दे पहले से ही, यहाँ बीच में दे देता, तो क्या कोई कलेश होता? नहीं, फिर तो हमारा दिमाग ही चल जाता। तो आपको वो कहेगा कि आप इस आइडेंटिकल पर, दो समान आयत पर थोड़ा गौर फरमाएं, और तभी आप आंसर दे पाएंगे, है ना डियर। एक बच्चा कह रहा है 18 कैसे आया जगमोहन, जगमोहन आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये अगर 9 है तो बाकी कितना है साइड में, 1 9 1 9 3 4 5, 9 पड़म 45, तो ये कुल मिलाकर 45 लो इसको। ये 18 और 27 आप नहीं कह सकते, और यही सबसे बड़ी कमी होती है कि हम डायग्राम को देखकर समझ लेते हैं बस। ठीक है डियर, तो समझ में आई मेरी बात। हाँ, और वैसे भी 18 बाई 18 हो नहीं सकता था, क्योंकि आयत थोड़ी है, सॉरी स्क्वायर थोड़ी है, रेक्टेंगल है तो। हाँ नेक्स्ट करिए। श्रुति ने आकृति बनाने के लिए 3 समान आयत, अब प्लीज सुन लेना, श्रुति कुछ भी करे लेकिन बोल दिया तो 3 आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल है, 2 समान वर्ग हैं तो वर्ग हैं, तो आकृति का क्षेत्रफल बताओ, बताते हैं। हाँ अब कुछ भी आप टेंशन ना लें, अगर टोटल में अनशेडेड घटा दें तो टोटल में बात तो वही पड़ गई, आप कर दो, लेकिन उसके लिए आपको पूरा निकालना पड़ेगा अनशेडेड वाला, तो वो इतना दिमाग क्यों लगाना है, सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो। ठीक है, अब सर कैसे करें? देखो दोस्तों, मैं कहता हूं कि देखो दो दो समान वर्ग हैं और 3 समान आयत हैं, अगर ये 10 है तो क्या ये भी 10 होगा, 10 हो, ये 20 हो गया ऊपर, देखो कैसे आती है डायमेंशन। यस सर, अब बात कर रहे हैं हम आयत उसकी, तो ये 10 है तो ये 20 है, अरे मुकेश पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, ये फालतू पता नहीं, अभी तक एक आंसर तो दिया नहीं है, क्या सर देख कर भी अनदेखा कर देते हो, अभी एक डायलॉग पहले मारा था, और तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे नाम से पता लग रहा है बिहार वाले, भाई एक स्पेशल होता है, सरनेम होता है बाकायदा, तुम कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी हो कि बिहार से हो, यहाँ भारत पढ़ रहा है पूरा। तो वैसे ही मतलब नाम से पता लग जाता है हर चीज का, तो चीजों को एक 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 प्रोफेशनल बंदा बनना है तो अब ये थोड़ी बोलोगे हमेशा बिहार वाले, भाई बहुत लोगों का स्वैग होता है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अब क्वेश्चन पढ़ाए या तुम्हारा कमेंट देखे बताओ, अब छूट गया तो माफी चाहते हैं, लेकिन अब पढ़ लो। चलिए, एक बच्चा क्या कह रहा है 45/2 में, 45/2 कैसे, नीचे 9 भी तो है, अरे तो भाई 9 छोड़ दो ना, यहाँ 54 हो रहा है ये, तो 9 छोड़ दोगे तो 45 ही तो बचेगा महाराज, तभी तो आपसे कह रहा हूं कि 2l बराबर 45 कर दो, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, उससे 9 से क्या लेना देना तुम्हारा, तुम्हारे को तो सबसे जरूरी चीज है एल निकालना, इस 9 का क्या मतलब है, तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है 9 से तुम्हें। चलिए आइए, 800 आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। अब बोला गया है सर यहाँ 3 समान आयत हैं, अब कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। हम यहाँ कह सकते हैं कि सर देखो यार यहाँ 10 दे रखा है, यहाँ भी 10 दे रखा है, अब बड़ी समस्या तो है। ठीक है, तो 3 समान आइडेंटिकल, अब आइडेंटिकल और 2 समान वर्ग हमें दिख नहीं रहा है, हमें वर्ग नहीं दिख रहा है कि वर्ग कहां लें। 3 समान आयत और 2 समान वर्ग, 3 सेम आयत कहां, आयत कहां कहां है, हम्म, ऐसा कर सकते हैं देखो, अगर मैं इसको 10 मान लूं तो ये भी 10 हो गया, हो ही गई, वो तो दिख ही रहा है मेरे को भी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, मानना ही पड़ेगा, इसको भी 10 मानना पड़ेगा, आपको डायग्राम में नहीं पता लग रहा है लेकिन क्या करें, इसको 20 मानना पड़ेगा,
और इसको अगर 10 माना है तो ठीक है, इसको मानना पड़ेगा 20 और इसको 10। बोलो सही है क्या? दिमाग लगाना पड़ता है यार। अब मैं देख रहा हूं कि यार क्या 3 आयत बन रहे हैं क्या? क्या 3 आयत हैं? ये चेक करना है। यही तो खेल है इसका यार, यही बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आज तक आपने नहीं किए ऐसे क्वेश्चन कभी भी। हाँ देखो, अब 3 सेम आयत बन रहे हैं क्या? देखो 10 बाई 20 के, 10 बाई 20 के, 10 बाई 20 के 3 आयत बन गए और 2 स्क्वायर बन गए। यही चाहिए होता है। आप बिल्कुल भी डायग्राम पे मत जाएं, सर ये तो चपटा है, ये तो मोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि डायग्राम पे ना जाएं। जैसे कि यहां दिख रहा था आपको, है ना, यहां दिख रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसी डायमेंशन माननी है जो आपको 3 आइडेंटिकल आयत दे दे और 2 आपको वर्ग दे दे। मजा आया? स्क्वायर किसका बन रहा है? 10 बाई 10 का। ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, और ये 3 आयत हो गए, 1 2 3। अब निकालो एरिया पूरा। तो देखो सर, 10 बाई 20 यानी कि 200 के तो 3 आयत हो गए, और प्लस 10 बाई 10 के 2 आपके स्क्वायर हो गए, यानी कि कुल मिलाकर 800 आ जाएगा। कैसा लगा डियर? सच बताइएगा, मजा आया? ये अमेजिंग क्वेश्चन है, मतलब अच्छा लगता है। और मतलब एक बच्चा कह रहा है 10 कैसे आया? डियर 10 मानना ही पड़ता हमें, और कोई चारा नहीं था। क्योंकि देखो यहाँ 10 आ गया था, क्योंकि ये 10 है, ये 10 हो गया, अब यहाँ ये 20 हो गया। तो एक डायमेंशन मुझे पता लग गया कि एक 20 है और एक 10 है। तो मैं पता कैसे दिमाग लगाया मैंने, तो मुझे ये पता लग गया कि भाई देखो, अगर आयत बनेगा तो 20 बाई 10 का ही बन पाएगा, और अगर स्क्वायर बनेगा तो 10 बाई 10 का ही बन पाएगा, और दूसरी डायमेंशन नहीं आएगी कोई। ये कहानी थी बस। हाँ, और इस तरह से कर लेते बस। और एक तरीका वैसे पता लग रहा है कि अगर कंप्लीट डायमेंशन अगर आपको पता है तो 20 बाई हो ही रहा है 40, 800, 20 बाई 40। हाँ, और ये ध्यान रखना, यहां से आपको क्या शिक्षा मिली? आपको यहां से ये शिक्षा मिली कि देखत पर भरोसा नहीं करना है। ऐसे डायग्राम आपको ऐसे ही मिलेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैंने इसलिए आपको पहले भी मेंशन किया था कि ऐसा मत सोचना कि डायग्राम गलत है। बस ऐसे ही होंगे क्वेश्चंस। हाँ, फिगर पर नहीं जाना है ना आपको, बस इन पर जाना है कि कितने आइडेंटिकल बात की गई है। ओके, चलो वेल डन। अब अगला वो करते हैं, अगली फाइल। अगली फाइल हमारी किसकी है? सर के लिए क्या? ये 11/5। ठीक है, ये है ना सर्कल, ये है ना सर्कल। चलिए, तो उड़ाते हैं फटाफट इसको। तो जिनको जाना जा सकता है, वैसे भी ऐसा कोई वो नहीं है। 38.5 दे रखा है, तो परिधि क्या होगा हम जानते हैं सर। रेडियस अगर हमारे पास 3.5 होता है तभी हमारा एरिया 38.5 होता है, और आपका जो सरकमफेरेंस होगा वो 22 हो जाता है। किससे? चार्ट से। अर्धव्यास, यानी कि अर्धव्यास का मतलब है रेडियस। रेडियस 5 वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि से कितने प्रतिशत होगा। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सिंपल एक लॉजिक क्रिएट करेंगे कि सर एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 25 पाई, बस। और आपका जो परिधि कितना है? 2 पाई आर, यानी कि 10 पाई। रेशो कितना हो गया इनका भाई? सर रेशो हो गया 55 25 और 5 दूनी 10। ये कितना ज्यादा आ रहा है? परिधि के कितने प्रतिशत होगा? अधिक अधिक नहीं पूछा, तो 5/2 ही आएगा, 250। अधिक नहीं पूछा है ना, सीधा 250 आएगा। क्योंकि अधिक या कम नहीं पूछा है कि कितना परसेंट अधिक है कितना परसेंट कम है, आपसे डायरेक्टली पूछा है कि भाई ये है। नेक्स्ट, किसी वृत्त की परिधि को दुगना और क्षेत्रफल को 4 गुना बराबर है तो उसका व्यास क्या होगा? किसी वृत्त की परिधि का दुगना और क्षेत्रफल का 4 गुना बराबर है, तो 4 पाई आर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर बराबर आ गया किसी वृत्त की परिधि का दुगना क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर, तो आर बराबर 1 आएगा भाई। तो व्यास पूछा गया है तो 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया अगर आपको दे रखा है 256 पाई, तो व्यास कितना होगा? आपको पता लग गया ना, पाई आर स्क्वायर बराबर अगर 256 पाई है, तो पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितना आ गया? 16, तो डायमीटर विल बी 32। माफ कीजिए, आर बराबर अगर 16 तो डायमीटर विल बी 32। ओके, तो आंसर 32 होगा, ऑप्शन में नहीं है, चेक सही कर लेना। नेक्स्ट वन, आपको देखो दो आपको वृत्त दे रखे हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:7। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, यानी कि R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 4/7, तो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 2/√7। नेक्स्ट, इजिली करिए। 24 और 22, हाँ 24 और 22, सॉरी 18 और 22
यानी कि 9 और 11। नेक्स्ट, दो वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः 128 और x है, ठीक है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो बताइए। तो सर देखो, क्षेत्रफल 128 और x हो गया, और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 4 और 5 का, तो 16 और 25, तो 16 अट्ठे 128 और 25 अट्ठे 200, तो x बराबर आ गया 200। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई आर, और व्यास कितना है? 2r, डिफरेंस कितना दे रखा है? 150। आपको पता है कि अगर आप 2r कॉमन ले लेते हो तो 22/7 में से अगर आपके एक चला जाता है तो कितना आ रहा है? तो 2r 15, 150, तो 15 दूनी 30, 35 आ गया। अब मेरी बात सुनो, एक चीज हमेशा याद रखो, ये बहुत काम आएगी, सॉरी 35, ये बहुत काम आएगी। क्या काम आएगी? जब कभी भी परिधि और उसके व्यास का अंतर दे रखा हो तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? 30r/7 के। डिफरेंस बिटवीन परिधि एंड व्यास। और एक याद करो, ये याद है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो ये होता है 36r/7। तो ये भी बहुत काम की चीज है ना। चलिए, प्रियंका कुमारी अचानक से क्या हो गया? चलिए, आपको दे रखा है परिधि और व्यास का योग। देखो, तो अभी सिखाया ना, 2 पाई r प्लस 2r बराबर आपका 464 दे रखा है। अब फिर से वही नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सर यहाँ तो सीखने को मिलता रहता है बस। तो 22/7 प्लस का 1, तो ये हो जाता है कितना? 29 दूनी 58r/7, है ना, 464। अब काट लीजिए, 29 56 बार जा रहा है, तो r बराबर, सॉरी 8 बार जा रहा है, और r बराबर हो गया 56। एक चीज ये भी मिल गई, 58 अब r/7, और वो कितना था? 30r/7 डिफरेंस, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल 36r/7। दिमाग में रखोगे ना तो 5 सेकंड में कर लोगे, और रखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको नोटिस करवाता हूं। जैसे ये आ गया 58r/7, तो 58 के पाड़े में 4 कब आता है? 8 का 8, 8 2 64, और 8 24, 3 बार, 8 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ही जा सकता है। r बराबर आ गया 21। अब जब रेडियस 21 आ गया तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात, ओ ये तो बहुत ज्यादा मतलब हद ही कर दी इस क्वेश्चन ने तो, है, और हिला डाला इसने तो वैसे ही। भाई इसको सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी, तो डायरेक्टली आप 1:2 बोल सकते थे। एक वृत्त की परिधि 60/पाई है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो परिधि अगर 60/पाई है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? तो सर 2r बराबर हो गया 60/पाई²। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात दे रखा है, चलो इसी की देरी थी, ये भी आ गया बेचारा। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात दे रखा है 22/7। फिर क्या करेंगे? तो होता ही है, तो परिधि अगर ये है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? गुड, तो ये कितना है? 7 एकम 7, तो 11/7। तो भाई देखो ऐसी बात है, यहां आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि सर देखो ये 22 रेशो बराबर 11/7 मीटर है, तो एक रेशो बराबर कितना हो गया? 1/14 मीटर। तो 7 रेशो बराबर कितना हो गया? 1/2 मीटर। ये आपकी क्या आ गई? व्यास आ गया। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1/4। मजा आ रहा है? ये दिमाग चलना चाहिए तेजी से। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। परिधि दे रखी है 25 और एक 26, तो 13 रेशो बराबर 26/5, एक रेशो बराबर 2/5, यानी कि आपका जो व्यास आ गया वो 2 आ गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 रेशो। भैया यही तो बोला है, पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? बताओ।
तो सर 924 मीटर की दूरी को तय करनी है, पहिया एक चक्कर लगाता है, n बराबर 2 पाई आर, और आपको पता है यार कि 21 होता है तो कितना होता है 132, तो कितना आ गया 7, चार्ट के माध्यम से, क्योंकि ये 2 पाई आर ही तो आता है, एक सरकमफेरेंस ही तो हम लेते हैं, जो कि 21 रेडियस होगा तो सरकमफेरेंस 132 हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट, अगर आपकी रेडियस इतनी है और 11 किलोमीटर का आपको दूरी तय करना है तो कितने चक्कर लगाओगे? तो सर रेडियस इतनी है 11 किलोमीटर यानी कि 11,000 मीटर, n चक्कर लगाऊंगा, n चक्कर लगाऊंगा, 2 गुणा 22/7 गुणा आर, सर सेंटीमीटर है। अच्छा 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 अच्छा, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो इसको 700 कर लो फिर, वो मेरा नजर नहीं गया। ठीक है, देखिए तो 11,000 मीटर और ये 1.75 क्या हो जाएगा, एक सही 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 7/4, 7/4 है ना। अरे एक बार ही आएगा भाई, हाँ क्योंकि रेडी 2 पाई आ रही है, तो अब सॉल्व करोगे, देखो 7 से 7 कट गया इज्जत से, यहाँ कितना बचा 11, 11 से काटोगे 1000 बार आ गया, तो कितने चक्कर लगेंगे 1000। नेक्स्ट, एक पहिए का व्यास दे रखा है 28, व्यास दे रखा होता है तो हम जानते हैं कि रेडियस 14 हो गई, अब रेडियस 14 हो गई तो चीजें तो आपको पता चल गई कि 9 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में करता है कितनी, सरकमफेरेंस के बराबर यानी कि 88, तो 9 चक्करों में कितना करेगा, 9 8 72, यानी कि इकाई का अंक बी। एक वृत्ताकार रास्ते में 40 मिनट में 8 चक्कर लगा देता है, यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अब अपनी पहली वाली गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? पहले एक चक्कर लगाने में 5 मिनट लगते, अब आपका व्यास पहले से 10 गुना कर दिया, यानी कि व्यास दुगुना कर 10 गुना कर दिया, तो आपका टाइम भी अब 10 गुना लगेगा, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, राम एक वृत्ताकार रास्ते पर 30 मिनट में 6 चक्कर लगा लेता है, वृत्त का व्यास पहले का आपने 6 गुना कर दिया, तो राम पहले की गति से नए वृत्त का 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा? देखो पहले एक चक्कर का निकाल लो, 5 मिनट लगा रहा है, अब आप व्यास को 6 गुना कर रहे हो तो आपका समय भी 6 गुना हो गया, यानी कि 30 मिनट एक चक्कर के, तो 4 चक्कर के यानी कि 120 मिनट, तो ऑप्शन में ही नहीं है, 2 घंटे आएगा वैसे तो देखा जाए तो, है ना। तो एक बार चेक कर लो, सही है ना 120, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जो बाय कर रहे हैं वो आराम से बाय ध्यान रखना अपना, है ना, और कुछ ऐसा वैसा रास्ते में कोई दे तो लेना मत, है ना। ठीक है, तो 120 कर लो डियर। अगला प्रश्न, किसी पहिए का व्यास आपका 3 मीटर है, तो एक एक पहिए में क्या बोला गया है, ऑप्शन बी है, ओ यार 2 घंटे दे तो रखा है, क्या हम भी यार। किसी पहिए का व्यास 3 है और यह पहिया 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है, तो आप इतने किलोमीटर की दूरी को चलने में कितना समय लगेगा? तो ये भी आप इजीली कर लोगे, तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा जो भी आ रहा है। रेडियस आपको, व्यास आपको दे रखा है 3, 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है और इतने किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली अपन, 2 पाई आर लगाएंगे, किलोमीटर के बराबर कर लेंगे 14 चक्कर, देखो 5.280, तो मैं इसको 5280 मीटर लिख सकता हूँ, 14 चक्कर लगा रहा है, कितना हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो देखते हैं, यहाँ जो हमारा लग रहा है वो 1 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है 1 मिनट में 14 चक्कर, तो ये कितना आ रहा है? ठीक है, तो ये कितना आ रहा है कि ये टी से गुणा कर लो, बस अपना काम हो गया, 7 दूनी 14 से 14 चला गया, और 6 6 8 48, और बचे कितने अपने पास 48, 4 6 8 48 और 22 चौके 88, 40, तो 40 मिनट आ जाएगा, है ना। समझ में आया ना, यह 1 मिनट की दूरी है, यह 1 मिनट की दूरी है। अब मैंने कहा कि यार ये कितने टाइम से गुणा करूं कि इस दूरी को कवर कर ले, तो 40 मिनट के बराबर, 40 मिनट में कवर करेंगे। नेक्स्ट, एक पहिए का व्यास आपको दे रख, ज्ञात कीजिए अगर 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है, तो देखो 2 किलोमीटर यानी कि कितना हो गया 2000 मीटर, और 26 डेकामीटर 260 मीटर, ध्यान रखना, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 2260, 2260 मीटर है, और 113 चक्कर लगवा रहे हो आप, अपने आप पता लग रहा है अब तो 2 पाई आर और आर की वैल्यू निकाल देनी है, तो 2 आर की निकाल देनी है, तो देखो ये 113 से कटेगा 20 बार, आंसर कितना आ रहा है 2 से काटा 10, 70/11, यही आपका व्यास आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसे कहते हैं टक से 20 मिनट में फाइल करना, कंप्लीट हो गई है फाइल, पता भी नहीं चला, अगर मैं आपको वहीं की वहीं छोड़ देता तो इसका बर्डन आ जाता कल।
है ना। तो ऐसे हम निपटा दिया करते हैं, ठीक है ना डियर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मजा आ गया होगा और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने ये फाइल को कंप्लीट किया है। अब कल नेक्स्ट फाइल करेंगे और पूरा हम कंप्लीट करेंगे जिससे कि एक एक कंसेप्ट को खत्म कर सके। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलता हूँ रात को 8 बजे आपसे।